property rights. With 18 plus years of experience, a gold medalist in microbial and food technology, she is honored as a top women consultant in 2020. She was awarded with the Bharat Gaurav Ratna Women Entrepreneur Award, highlighting her exemplary contribution in patent field. Ma'am, we all look forward to gain from your experience and expertise. As we prepare to embark on this enlightening session, I request Suruchi ma'am to extend a warm, deep welcoming to Mrs. Pooja Kumar for gracing this occasion today. Kumar, a huge round of applause for her inevitable. वेरी गुड। और क्योंकि बड़े ब्रांड्स ये पूरी R&D करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा पैसा उनका लगा हुआ है, तो अगर उनको
दिमाग में बहुत ब्रिलियंट आइडिया और वो आगे आ जाके अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैम हमारे पास एक आइडिया तो है बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास फंडिंग नहीं है, तो फंडिंग कौन देगा? और उसका पेटेंट ट्रेडमार्क ऑपरेट करना उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी हमें पैसे कहाँ से मिलेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले आपको जब अपना एक आइडिया एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी होती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए या तो आपकी LLP होनी चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप से शुरू करते हैं तो प्रोप्राइटर इज नॉट ए कंपनी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी स्टूडेंट्स मिलकर कंपनी खोलना चाहते हैं, 3-4 स्टूडेंट जो भी हैं, तो वो उसमें एज ए पार्टनर काम करते हैं, ठीक है। तो पहली इनिशियल स्टेज में हम डिसाइड करते हैं, अच्छा तुम्हारा भी सेम आइडिया है और मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो आप पहले एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि अच्छा ठीक है हम सारे पार्टनर्स हैं इस कंपनी में और हम अपनी कंपनी को शुरू करते हैं। और कंपनी शुरू करने से पहले आपको एक नाम सोचना होता है अपनी कंपनी का, ठीक है। नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस ब्रांड से आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी, उस ब्रांड से लोग आपको पहचानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, पेटीएम इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम। पेटीएम का फाउंडर कौन है? शार्क टैंक नहीं देखते आप लोग? शार्क टैंक देखते हैं? विजय शेखर शर्मा। सो विजय शेखर शर्मा इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम। तो जब पेटीएम का कंसेप्ट आया तो गूगल पे भी आ गया और फोन पे भी आ गया, ठीक है। काम सब वही कर रहे हैं, बट अगर आप बात करते हैं कि मैम पेटेंट किसको मिले, ट्रेडमार्क किसको मिले या कॉपीराइट कौन फाइल करेगा, तो पेटेंट और कॉपीराइट भी करना चाहते हैं ताकि उस आइडिया में कोई और काम ना करे। तो उसके लिए यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है आपकी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपको दिया जाता है ताकि कोई और उस नाम को यूज न करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट मसाला और एवरेस्ट बैटरी। अब आप बोलेंगे मैम नाम तो दोनों सेम है और दोनों को ट्रेडमार्क मिला हुआ है, कोई बताएगा क्यों दोनों को ट्रेडमार्क मिला? दिमाग लगाओ। एवरेस्ट मसाला और एवरेस्ट बैटरी, जबकि एक नाम आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। नहीं, बात क्वेश्चन ये है कि एवरेस्ट दोनों ट्रेडमार्क है पर दोनों को अलग अलग ट्रेडमार्क सेम उसके लिए कैसे मिल गया? सेम नाम के लिए क्लास अलग है, ठीक है। तो जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि किस क्लास में आप उस ट्रेडमार्क को फाइल कर रहे हैं। तो जिस क्लास में फाइल कर रहे हैं उस क्लास में अगर वो नाम अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें फाइल कर सकते हैं। ज़ारा फैशन और ज़ारा फूड, तो ज़ारा फैशन और ज़ारा फूड में भी कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ कि भाई ज़ारा फैशन ऑलरेडी नोन है, हम H&M मॉल में जाते हैं वहाँ ज़ारा के कपड़े लेते हैं, तो ज़ारा फूड क्या है उसी का आउटलेट है। तो एक मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए तो ज़ारा ने कहा कि नहीं ज़ारा फूड मेरा ब्रांड नहीं है, ये कोई और ब्रांड है। तो तुरंत उनके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया कि आप इसे बंद कीजिए। और अभी टेस्ला इज नोन फॉर कार्स, ऑटोमोबाइल्स। तो किसी ने टेस्ला बैटरी गुड़गांव में आउटलेट शुरू किया, बैटरी के नाम से टेस्ला वर्ड यूज किया। तो एलन मस्क ने तुरंत बोला कि टेस्ला ऑटोमोबाइल के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप बैटरी के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, तुरंत उनके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस, लाइक अगर हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं लेंगे शुरू से तो अगर कोई और उसको कॉपी कर रहा है तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। सो टुडे द लेक्चर इज अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें पेटेंट एक एग्जांपल लिया जो विजय शेखर शर्मा ने शुरू किया और जिसमें जितने भी ऐप्स हैं उनको हम कॉपीराइट प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव नेजो फिल्टर। जितना पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है तो IT के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नेजो फिल्टर बनाया जो आपको पूरा मास्क कवर नहीं करना है, एक फिल्टर है जो नाक के ऊपर लगाना है और आपको पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट कर रहा है। 10 रुपये का फिल्टर है। तो जब वो पेटेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट का भी ध्यान रखते हैं, ऐसे नहीं कि आप ऐसा फिल्टर बना लें जो सोसाइटी खरीद ही ना पाए। ओके, तो 10 रुपये का नेजो फिल्टर है जिसके लिए अवार्ड भी दिया, पेटेंट भी मिला, कमर्शलाइज भी हुआ। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्टअप का। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं इन फ्यूचर, अभी आज आपको समझ में नहीं आएगा बट व्हेन यू केम टू द MBA और MBA के बाद जब आपको लगता है कि हाँ मुझे आज अपना बिजनेस शुरू करना है तो ये इंपॉर्टेंस आपको ध्यान में रखना है। पहला, आप कंपनी रजिस्टर करना
सर्टिफिकेट यू गेट फ्रॉम द स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की सर्टिफिकेट के लिए सीए को पकड़ना होगा, सीए आपका ये सब काम करके दे रहा है। ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपने फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है जितना भी आजकल हैकाथॉन इवेंट्स हो रहे हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, शार्क टैंक में आप देख लो कितने लोग आइडियाज लेके आ रहे हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करना ताकि आप जॉब देने वाले बने, आप अपना बिजनेस सेटअप करें, क्योंकि नौकरियां तो आजकल है नहीं। आप एमबीए करके निकलते हैं, पता चला बहुत सारी कंपनी से आप जॉब तो मिल जाती है पर लोग वहाँ करते ही नहीं, छोड़ देते हैं, हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया के थ्रू आप आइए, अपनी कंपनी को रजिस्टर कीजिए जिसमें आपको फंडिंग के लिए अप्लाई करें। 15 लाख से 1 करोड़ तक का फंड आपको दिया जाए। नेक्स्ट निधि प्रयास। नेक्स्ट ट्रेंड की गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में जो वुमेन्स होती है या जो भी अपना कुछ व्यवसाय या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके फंडिंग के लिए स्कीम लॉन्च की। नेक्स्ट सो व्हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप्स। अगर स्टार्टअप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं और अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे इनिशियल स्टेज पे तो कॉपी करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स आपका बिजनेस आइडिया चुरा लेंगे, तो आपके पास कोई चारा नहीं उनको स्टॉप करेगा। इसीलिए जब आप बिजनेस शुरू करते हैं आप पहले उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करें, उसका पेटेंट कराएं, ट्रेडमार्क कराएं या कॉपीराइट फाइल करें। नेक्स्ट ये बेनिफिट आईपीआर को स्टार्टअप करने की क्या है? बेनिफिट से क्या है कि अगर आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो आप सेकंड पर्सन को स्टॉप कर सकते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं अगर वो आपके आइडिया को चुरा ले रहे हैं। नेक्स्ट स्कीम अवेलेबल टू एमएसएमई। एमएसएमई एक अलग से एमएसएमई गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्टअप, जो कि आपको हेल्प करती है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। आपको अगर अपना पूरा एक सेटअप शुरू करना है, आपको मशीनरी लगानी है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 1 करोड़ का फंड देती है। सेकेंड एमएसएमई आपको ये भी हेल्प करती है कि अगर आप एक पेटेंट फाइल भी करते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए का फंड आपको दिया जाता है वापस, और ट्रेडमार्क अगर फाइल कराया तो 15,000 रुपये आपको वापस रिटर्न किए जाते हैं। तो ये रिवर्समेंट वाली स्कीम्स का भी ऑप्शन आपको एमएसएमई देती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आईपीआर में तो जैसे आपने बिजनेस खड़ा किया तो सबसे पहले हम फाइल करेंगे ट्रेडमार्क, उसका लोगो फाइल करेंगे, उसका नाम फाइल करेंगे ताकि उस नाम उस आइडेंटिटी को कोई और यूज ना करे। सेकेंड आपका डिजाइन, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज आपने बॉटल मैन्युफैक्चरिंग की दुकान खोली है तो बॉटल का जो डिजाइन है वो बहुत यूनिक है तो आप उसको रजिस्टर करेंगे डिजाइन के लिए। तीसरा आपका कॉपीराइट, आपने कोई ब्लॉग लिखा है, आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस डाउनलोड करके डालते हैं या आप अपना कोई चैनल शुरू कर रहे हैं या आप कोई कविता लिखते हैं, कोई गाना है, कोई पोएट्री है, कोई ड्राइंग्स है, तो सब आपकी कॉपीराइट में प्रोटेक्ट होगी। नेक्स्ट आपका पेटेंट। पेटेंट आपको टेक्नोलॉजी के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे आजकल जितनी भी हाईटेक टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, जैसे आप अगर एसी को ऑपरेट करना और रिमोट कंट्रोल आपका खो गया है तो मोबाइल से भी अपने एसी को ऑपरेट कर लेते हैं। कैसे? आप क्या करते हैं, आप ऐप डाउनलोड करते हैं और ऑनलाइन रिमोट का ऑप्शन होता है उसमें, तो आप उससे उसको यूज कर रहे हैं। तो जितनी भी एआई मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजीज है उन सबको हम पेटेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट इज ट्रेड सीक्रेट। केएफसी बर्गर चिकन, मैगी मसाला, ब्रू अफ़ज़ा, जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये सब ट्रेड सीक्रेट है, मतलब कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि मैम मैं सब कुछ पेटेंट कराना चाहता हूँ, नहीं। कुछ कंपनी फूड कंपनीज क्या होती है अपने फॉर्मूला को ट्रेड सीक्रेट रखती है ताकि किसी को पता नहीं चले। जैसे रूअफ़ज़ा, अंदर का रूअफ़ज़ा, आज भी वो रूअफ़ज़ा सेम है। जो कॉम्पिटिटर्स है उनका एक आया था मेरे ख्याल से एक और डुप्लीकेट आया था पर बिल्कुल टेस्ट अलग, जैसे मैगी का यूपी, कई लोगों को मैगी पसंद है, कई लोगों को यूपी पसंद है, पर दोनों के मसाले में अलग है। सो ऑल दिस कम्स अंडर ट्रेड सीक्रेट। नेक्स्ट हमारा पेटेंट ऑफिस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, 4 हमारी ऑफिस हैं जहाँ पे अपने पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट का प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी एप्पल आईफोन हम यूज करते हैं उनका जो ओनर है वो कहाँ के हैं? यूएसए। तो अब यूएसए प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हो रहा है या इंडिया से बाहर जा रहा है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जाना है, बाहर से अंदर, तो वाइको का सहारा लेंगे। वाइको इज ऑर्गेनाइजेशन जो टेक केयर करता है फॉरेन एप्लीकेशंस के लिए। तो अगर आपको कोई पेटेंट फॉरेन में डालना है तो आप वाइको में पेटेंट अपना बाहर डाल सकते हैं। नेक्स्ट जितने आप लोगोस इसमें देख रहे हैं, मैकडी, डोमिनोज, आपका पिज़्ज़ा हट, केएफसी, ये सारे लोगोस को भी हम ट्रेडमार्क में प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रेडमार्क करने के लिए अपना बिल्कुल नया नाम होना चाहिए। पहले आप ट्रेडमार्क एजेंट से चेक कराएंगे कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं, अगर नाम अवेलेबल है तभी आप उसको फाइल करें। नेक्स्ट वर्डमार्क फाइल कर सकते हैं।
फाइल कर सकते हैं, उसका लोगो फाइल कर सकते हैं। कलेक्टिव मार्क, जैसे 4-5 स्टूडेंट्स ने लॉयर्स क्लब बनाया, रोटरी क्लब बनाया, उसका एक नया नाम रखा, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन मार्क आपके रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे बोर्ड के लिए कौन सा मार्क रजिस्टर्ड होता है? ऑल मार्क। एग्रीकल्चर के लिए एग मार्क, इलेक्ट्रिकल के लिए ISI मार्क। ये सारे जो मार्क हैं ये सर्टिफिकेशन मार्क में आपके रजिस्टर्ड होते हैं। नेक्स्ट होता है सर्विस मार्क, जैसे CSIR, NCERT, ICSI। ये नाम आप देख के पता लगा लेते हैं, ICSI रिलेटेड टू बैंक, SBI इज रिलेटेड टू बैंक, तो इनको हम सर्विस मार्क में रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट, सो ये डिफरेंट क्लासेस हैं, जहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही थी एवरेज मसाला और एवरेज बैटरी का, तो दोनों की क्लासेस अलग है जिसमें हम उसको रजिस्टर करते हैं। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्लास पता होना चाहिए, क्लास 1 से लेकर 40 का डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो TM का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क फाइल हुआ कि ग्रांट हुआ? डिस्टिलरी की बॉटल में TM में नीचे डिस्टिलरी में R लिखा होता है, तो इट मींस वो रजिस्टर्ड है। पर TM का मतलब अभी ट्रेडमार्क फाइल हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। पर ट्रेडमार्क फाइल TM लिखने से भी फायदा क्या होता है कि कॉम्पिटिटर आपके नाम को यूज नहीं करेगा क्योंकि उसको लगता है अरे इन्होंने तो ट्रेडमार्क लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, डेटॉल वर्सेस डेविटॉल। कोविड में कंपनी आई डेविटॉल, उन्होंने मिलता जुलता बिल्कुल लोगो चेंज देखा और उसका नाम मार्केट में मतलब प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो जब डेविटॉल को पता चला तो उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया और 1 लाख की पेनल्टी, तो स्टार्टअप का शुरू होने में 1 लाख की पेनल्टी आ गई। ओके, सो दैट इज व्हाई कि जब आप अपना नाम सोचते हैं तो उसको पहले अगर वो किसी और से मिलता जुलता भी है तो उसको ना रखें। नेक्स्ट, सो ट्रेडमार्क का पूरा प्रोसेस, लोगो या नाम जो भी आपने सोचा एजेंट से सर्च किए, फाइल करने के बाद वो पब्लिश होता है ऑनलाइन कि भाई अगर किसी को अपोज करना है कि कोई बोले कि ये नाम तो मेरा है, मैं इसको 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो आप अपोजिशन कर सकते हैं आफ्टर 3 मंथ और पूरा प्रोसेस जो 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट केस फेविकॉल टिकाओ, फेविकॉल या टिकाओ, बॉम्बे हाई कोर्ट में रिसेंटली केस आया और उसने बोला कि ये जो मतलब पीछे जो सन है, दोनों में सन देख रहे हो, वहाँ पे सन 2 एलिफेंट्स के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे जो बात है यहाँ पे भी बोला, जो बैकग्राउंड में जो सन है उन्होंने बोला आपने वहाँ सन लगा दिया, आपने हमारे ही को कॉपी कर लिया। तो फिर बाद में बोला कि नहीं सन का दोनों का प्लेसमेंट अलग है, ठीक है, वो ऑरेंज है वो येलो है, तो आप कैसे बोल रहे हो सेम है। तो ये जो केस था वो फिर डिस्कस हुआ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ भी फाइल कर देते हैं, ठीक है, बट पेटेंट जो कोर्ट है जो वो डिसाइड करता है एविडेंसेस के बेसिस पे, उसके बाद ही उसको जजमेंट देते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस, हाई कोर्ट इम्पोज्ड कॉस्ट ऑफ 4 करोड़ ऑन पतंजलि फॉर ब्रीच ऑफ कोर्ट ऑफ ऑर्डर। पतंजलि के भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे जिसमें उन्होंने देखा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो इंग्रेडिएंट थे वो कार्सिनोजेनिक थे, ठीक है, उनके ऊपर भी उन्होंने केस फाइल किया।